Hey youngsters, welcome back. 1945 में हिरोशिमा एंड नागासाकी पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। दो खतरनाक एलिमेंट्स उसमें यूज किए गए, यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239। वो दोनों एलिमेंट्स हमारे एफ ब्लॉक के एक्टिनॉइड सीरीज से बिलोंग करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, एक्टिनॉइड्स के बारे में। एफ ब्लॉक हम पढ़ रहे हैं बेटा, कल हमने लेंथेनॉइड्स के बारे में बात की थी। आज हम लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एक्टिनॉइड्स। देखो बेटा, बॉम्ब ब्लास्ट में यूज हुए, हमें ये तो याद रखना ही है, साथ में हमें ये भी याद रखना है कि दीज एलिमेंट्स हैव इमेंस यूज ऑल्सो। ये एलिमेंट्स जिस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट में यूज हुए, कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए भी यूज होते हैं। तो अब आज की क्लास में हम वही देखेंगे कि इन एलिमेंट्स का कहाँ यूज है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। हमारे लेंथेनॉइड्स के ही भाई भतीजे हैं ये, तो उनकी और उनके अंदर क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, आज इस क्लास में हम ये सब डिस्कस करेंगे। बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है क्योंकि बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं है हमारे सिलेबस में। सो बी फोकस्ड, थोड़ा सा है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा सो दैट यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोजीशन की बेटा। पोजीशन आपको पता ही है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स दोनों ग्रुप्स नीचे हमारे ले आए हैं। हम कहां से लाए हैं? एक्चुअल में 4f और 5f ऑर्बिटल्स पहले फिल होते हैं 5d और 6d ऑर्बिटल से। तो यहां पर एक्टिनियम है 89 which belongs to 6d series. ओके, एक्टिनियम 89 belongs to 6d series. उसके बाद थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंशियम 103 तक, थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंशियम 103 तक 14 एलिमेंट्स, इनमें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ ऑर्बिटल में फिल किए जाते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर फिल किए जाएंगे सारे के सारे। तो यहाँ पर ये बीच में जो गैप दिख रहा है ना आपको, दिस इज एक्टिनॉइड्स एक्चुअली। तो ये एक्टिनॉइड्स हम नीचे ले आए हैं, रीजन मैंने आपको यस्टरडेज क्लास में आई एक्सप्लेन द रीजन अबाउट दिस। ओके, आफ्टर दैट 104 से फिर 112 तक ये आपकी 60 सीरीज शुरू हो जाती है। आज हमारा कंसर्न किससे है? आज हमारा कंसर्न इससे है, एक्टिनॉइड सीरीज से है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। खास बात क्या है बेटा कि इनमें से बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मैन मेड हैं। देर आर अ फ्यू विच आर नेचुरल एंड देर आर सम, जैसे ये साइंटिस्ट के नाम पर है ना, जो कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, ये सारे मैन मेड एलिमेंट्स हैं। एंड दीज एलिमेंट्स हैव वेरी लेस हाफ लाइफ टाइम। ओके, दे another important thing about our actinoids is that they all are radioactive. क्या होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर अल्फा, बीटा, गामा रेज कंटिन्यूअसली जो एमिट करते रहते हैं। और क्यों एमिट करते हैं? बिकॉज उनके हैवी एलिमेंट्स है ना, बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स हो गए न्यूक्लियस के अंदर। तो बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स होने के वजह से न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल हो जाती है। तो उसकी वजह से अल्फा, बीटा, गामा रेज कंटिन्यूअसली वहां से निकलती रहती है, इसलिए दे शो रेडियो एक्टिविटी। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट एक्टिनॉइड्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। ये हो गया पीरियोडिक टेबल का काम हमारा। नाउ आफ्टर पीरियोडिक टेबल विल डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? देखो बेटा, इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस दिखाई देंगे जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। से फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट थोरियम, सबसे पहला एक्सेप्शन यही शुरू हो जाता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात ये है बेटे कि एफ ऑर्बिटल में इसमें इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है। मतलब वैसे तो ये एफ सीरीज से बिलोंग करता है, 5f से, लेकिन एफ ऑर्बिटल में इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। 2 इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं इसके अंदर। सो दिस इज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि which element has 0 electron in f orbital. So thorium is the element which has 0 electron in
f ऑर्बिटल। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा आप। d में 2 है इसके पास और f में एक भी नहीं है। उसके बाद बेटा आप देखेंगे अब इसमें F1 एक भी नहीं है तो जाहिर सी बात है प्रोटेक्टिनियम में 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक इसमें होना चाहिए था तो यहाँ वैसे भी 2 होने हैं, तो 2 61 7s2। आप देखेंगे नेपच्यूनियम तक 6d1 1 इलेक्ट्रॉन डी सीरीज में भी है, नेपच्यूनियम तक 1 इलेक्ट्रॉन डी सीरीज में भी है। इसका रीजन क्या है कि इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है बेटा। तो जैसे हमने क्रोमियम कॉपर के बारे में पढ़ा था वैसे ही, क्योंकि इनके बीच में भी एनर्जी गैप बहुत कम होता है तो ये भी आसानी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जंप होते रहते हैं ड्यू टू लेस एनर्जी गैप बिटवीन एंड अदर रीजंस, एक्सचेंज एनर्जी, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एंड ऑल दैट। तो नेपच्यूनियम तक फिर से 6d सीरीज में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। आफ्टर दैट प्लूटोनियम में फिर 5 इज मिसिंग हियर, 8 इज मिसिंग हियर। वहां पर कौन कौन से मिसिंग थे, 2 and 8। यहां पर कौन कौन सा मिसिंग है, 5 and 8। ध्यान रखना पड़ेगा ये आपको, 5 and 8 इज मिसिंग हियर। सो प्लूटोनियम में 5f6 7s2, अमेरिकियम 5f7 7s2। अब क्यूरियम, क्यूरियम जैसे उसमें गैडोलिनियम था 7th एलिमेंट, तो इसमें क्यूरियम इज द 7th एलिमेंट। तो 7th एलिमेंट क्या हो जाएगा, 5f7 6d1 7s2। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब d1 फिर से आ गया। नेपच्यूनियम तक d1 था, फिर 2 में नहीं था, फिर से क्यूरियम में d1 आ गया आपका। 7 7 2 बार है क्योंकि 8 नहीं है इसलिए। देन 9 10 11 12 13 14 एंड 14। तो इस तरह से ये एलिमेंट्स आपके 4f के बाद में सारे फिल होते जाएंगे। 6d1 यहाँ पर है और फिर लास्ट में है। तो कहां तक देखो, थोरियम में 5f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद नेपच्यूनियम तक सिंपल चलेगा लेकिन 6d1 रहेगा सभी के अंदर। उसके बाद क्यूरियम पे 6d1 होगा और लास्ट में लोरेंशियम पे फिर से 6d1 आ जाएगा। बाकी f के ऑर्बिटल्स जो है सिंपल बढ़ते जाएंगे। 5 इज मिसिंग एंड 8 इज मिसिंग। 8 मिसिंग है इसलिए 2 बार 7 7 आ जाता है। ठीक है, सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका, थोरियम इज इंपॉर्टेंट, क्यूरियम इज इंपॉर्टेंट एंड लोरेंशियम इज इंपॉर्टेंट। ये 3 तो आपको पक्का ध्यान होनी ही चाहिए कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, और बाकी तो सभी याद कर ले तो बहुत ही अच्छा है। सो देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज अगेन आयोनिक एंड एटॉमिक रेडियस। इफ वी टॉक अबाउट एटॉमिक रेडियस बेटा, जैसे हमने लेंथेनॉइड्स में पढ़ा था, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, बिल्कुल वैसे ही एक्टिनॉइड्स में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेंथेनॉइड्स में कॉन्ट्रैक्शन का व्हाट वाज द रीजन, पुअर शील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल्स या 4f ऑर्बिटल्स। हियर व्हाट इज द रीजन, पुअर शील्डिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल्स। कैसे, आपको पता ही है कैसे हमने कल कैसे समझा था, न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। उसके बाद पहले 6 7s2 बाहर हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, देन यू हैव 6d एंड देन यू हैव 5f। तो सबसे बाहर वाले जो है 7s2। अब ये मैंने ज्यादा गैप बना दिया, इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, मैं इसको कम कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। 6d एंड 7s। तो इस तरह से ये ऑर्बिटल्स के अंदर एनर्जी गैप होता है। अब वही सेम स्टोरी यहां से यहां तक जो है, जब ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है तो अंदर जो 5f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल किए जा रहे हैं यहाँ पर, वो इसको शील्ड करते हैं, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा पुअर है। इसका शील्डिंग इफेक्ट आपके 4f से भी ज्यादा पुअर है। क्यों, क्योंकि 5f का साइज बेटा होता है बड़ा से, ऐसे मैं एग्जांपल से आपको बता दूं, तो साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज्ड है, दूर दूर है, तो उनका इफेक्ट इतना ज्यादा हो ही नहीं रहा है। इसलिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट होता है वो लेंथेनॉइड से ज्यादा है। इफेक्ट ऑफ, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर, एक्टिनॉइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू बिगर साइज ऑफ 5f ऑर्बिटल्स। 5f ऑर्बिटल्स का साइज बड़ा है एंड हेंस मोर डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेस डेंस है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप, दे आर लेस डेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट्स व्हाई जो है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, देन वी हैव ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें
तो ये वाले एलिमेंट्स जो है +3 मोस्ट कॉमन इनकी भी रहेगी जस्ट लाइक लैंथेनॉइड्स, बट दे हैव द कैपेबिलिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक योर D block elements. They show variable oxidation state. Why do they show variable oxidation states? Because इनका जो 5f 6d और 7s में एनर्जी गैप है that is very 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 less. बहुत कम एनर्जी गैप के कारण इलेक्ट्रॉन जो है निकलते रहते हैं, 5f से निकल जाएंगे, देखो 7s से निकल जाएंगे, 6d से फिर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, एंड देन 5f से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है बेटा कि 4f से क्यों नहीं जा रहा था, फिर वहां पर प्रॉब्लम क्या है कि द 4f इज डीप इनसाइड द न्यूक्लियस। 5f, एक तो 5f नेक्स्ट उसका नंबर ही बाद में आता है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो गया, और 4f ऑर्बिटल्स जो है वो बहुत ज्यादा डीप हैं, अंदर हैं, न्यूक्लियस की तरफ हैं, इसलिए उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए लैंथेनॉइड्स दे डोंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ध्यान दें इस पे, ठीक है। उसके बाद इनकी और क्या क्या खास बातें हैं बेटा आपके एक्टिनॉइड्स की? दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रेडियोएक्टिव। रेडियोएक्टिव मैंने शुरू में भी आपको बताया, दे कंटिन्यूअसली एमिट अल्फा बीटा एंड गामा रेज फ्रॉम टू द एनवायरनमेंट। व्हाई डू दे एमिट? बिकॉज ऑफ हैवी न्यूक्लियस। देन यू हैव दे फॉर्म कलर्ड आयंस, कलर इज अगेन बिकॉज ऑफ FF ट्रांजिशन, एक्सेप्ट जिसमें 5F0 है, एक्टिनियम +3 फॉर्म में जब आएगा, और 14 वाला जिसमें कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लॉरेंशियम 3। देखो बेटा कलर शो का कारण होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 5F0 में और 5F14 में देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज व्हाई दे डोंट फॉर्म कलर्ड आयंस। यूजेस की बात हमने अभी भी की थी, दे आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स आल्सो। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी इनका यूज होता है, तरह तरह के यूजेस होते हैं, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। एंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स का मैंने आपको शुरू में ही बताया, न्यूक्लियर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होते हैं हमारा यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। इसके अलावा स्मोक डिटेक्टर्स में एमेरिशियम यूज होता है, एंड कैंसर ट्रीटमेंट में हम कैलिफोर्नियम जो है उसको यूज करते हैं। सो दे आर वेरी यूजफुल टू अस ऑल्सो, दे आर वेरी यूजफुल टू अस ऑल्सो। सो यू हैव देन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का बेटा पेपर में आ जाता है, इट इज वेरी इजी टू लर्न ऑल्सो, that is the difference between lanthanolids and actinoids। तो सिंपल बातें हैं बिल्कुल। लास्ट इलेक्ट्रॉन लैंथेनॉइड्स में एंट्री करता है 4f ऑर्बिटल में, जबकि एक्टिनॉइड्स में ये एंट्री करता है 5f ऑर्बिटल में। लैंथेनॉइड्स आर नॉन रेडिएक्टिव, यहां पर आप स्टार बना लीजिए, एक्सेप्ट प्रोमीथियम। प्रोमीथियम को छोड़ करके सारे के सारे लैंथेनॉइड जो है वो नॉन रेडियोएक्टिव है। प्रोमीथियम अकेला ऐसा लैंथेनॉइड है जो कि रेडियोएक्टिव है, ये सारे के सारे रेडियोएक्टिव हैं। इनके अंदर दे अगर नेचुरली ऑल लैंथेनॉइड्स, बट सम ऑफ देम आर सिंथेटिक आल्सो। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +3 है, एंड दे डोंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी हमने रीजन डिस्कस किया, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी गैप बिटवीन 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल्स। शील्डिंग इनके अंदर 4f की वजह से होती है, एंड शील्डिंग इनके अंदर 5f ऑर्बिटल्स की वजह से होती है। So that is all which you have to study for your board exams। इतना sufficient है एक्टिनॉइड्स में से। जितने आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनकी सीरीज भी मैं भी लेकर आ रही हूँ, तो आप देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू।